नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वीकली करंट अफेयर सीरीज में 1 मई 2022 से लेकर 8 मई 2022 तक के जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। और ये सारे करंट अफेयर्स क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारी जो सीरीज चलती है करंट अफेयर्स की, जितने भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हाल ही में मैं गंगा बोल रही, ये एक पुस्तक है दोस्तों। इसका लोकार्पण किया गया है किसके द्वारा? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो ये पुस्तक मैं गंगा बोल रही, ये किसकी है दोस्तों, किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचना है मैं गंगा बोल रही, जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताने का प्रयास करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को ऋषिकुल महाविद्यालय हरिद्वार में सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रचित स्पर्श गंगा गीत एवं खंड काव्य मैं गंगा बोल रही का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने स्पर्श गंगा ई पत्रिका का भी विमोचन किया है और दोनों मुख्यमंत्रियों ने स्पर्श गंगा प्रहरियों को सम्मानित भी किया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 2 की और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गढ़वाली फिल्म मेरुगो नई दिल्ली के गढ़वाल भवन में रिलीज की गई। इस फिल्म के निर्देशक हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार फिल्म से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जो गढ़वाली फिल्म या कुमाऊनी फिल्म है, तो मेरुगो जो एक गढ़वाली फिल्म है, इसका निर्देशन किसने किया है दोस्तों? तो वो है अनुज जोशी जी। सी ऑप्शन अनुज जोशी। इन्होंने बहुत सारी गढ़वाली फिल्मों का निर्देशन किया है और जो हाल ही में रिलीज की गई मेरुगो गढ़वाली फिल्म, इसका निर्देशन भी अनुज जोशी जी ने किया है। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उत्तराखंड फिल्म मेरुगो शनिवार व रविवार को नई दिल्ली के गढ़वाल भवन में रिलीज की गई। इस फिल्म को बनाने में 2 साल का लंबा समय लगा है और इसका निर्देशन अनुज जोशी ने किया है। इस फिल्म में पहाड़ के आम जनमानस के जीवन से जुड़ी वास्तविकता को दर्शाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध गायक नरेंद्र सिंह नेगी, जितेंद्र पवार और मीना राणा ने अपने स्वर भी इसमें दिए हैं। तो ये फिल्म जो कि पहाड़ के आम जनमानस के जीवन से जुड़ी वास्तविकता को दर्शाया गया है इस फिल्म में मेरुगो, जिसका निर्देशन किया है अनुज जोशी जी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। दोस्तों जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, इसको लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य होगा वो होगा दोस्तों उत्तराखंड। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। राज्य विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है और मुख्य सचिव के सामने पेश करने के बाद अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। और अगर दोस्तों इसको मंजूरी मिल जाती है तो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य बन जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के हैं, इन्होंने कहा इसे इसी साल नए शिक्षा सत्र से लागू किया जाएगा और उत्तराखंड इसे सबसे पहले लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उत्तराखंड में प्रीपेड टैक्सी बूथ किस रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया है? तो प्रीपेड टैक्सी बूथ उत्तराखंड में यहाँ पे काठगोदाम रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन डी आंसर सही, ठीक है। तो देखो काठगोदाम रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये हल्द्वानी। और वैसे मैंने उत्तराखंड जीके में आपको उत्तराखंड के परिवहन के बारे में डिटेल्स में बता रखा है, जिसमें मैंने जितने भी रेलवे स्टेशन है उत्तराखंड के उनके बारे में, नेशनल हाईवे हो गया, हवाई पट्टी जो भी है, ठीक है, तो ये सारे दोस्तों मैंने वहाँ पे आपको बता रखे हैं। तो हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड टैक्सी बूथ शुरू किया गया है। डीआईजी कुमाऊं परिक्षेत्र डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने बूथ का शुभारंभ किया है। कुमाऊं आने वाले पर्यटकों को बूथ से कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। तो ये बूथ कहाँ शुरू किया गया है? हल्द्वानी के
काठगोदाम रेलवे स्टेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा निम्न में से किस जिले से प्रारंभ होगी? तो श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा दोस्तों प्रारंभ होगी यहाँ पे हरिद्वार जनपद से। सी ऑप्शन हो जाएगा 5 का सही आंसर। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए 23वीं श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा 11 मई को हरिद्वार से शुरू होगी और 30 दिवसीय यह देव दर्शन यात्रा विभिन्न जिलों में 141 देवालय से होती हुई निकलेगी। तो श्री विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा जो कि हरिद्वार से शुरू होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सूचकांक से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो जितने भी सूचकांक है 2022 के, 2021 के, अगर आपको सारे सूचकांक चाहिए तो आपको दोस्तों हमारी 2021 की करंट अफेयर्स ई बुक मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। और 2022 के जितने भी अब तक सूचकांक हो चुके हैं, लगातार हम वीकली करंट अफेयर्स वीडियो में उनको बताते रहते हैं। तो हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये रहा है भारत 150वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। अब इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स में और टॉप देशों के बारे में और सबसे निचले क्रम में टॉप किन देशों ने किया है उसके बारे में भी जानेंगे जो सबसे लास्ट आए हैं। तो 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी आरएसएफ द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का 20वां संस्करण प्रकाशित किया गया है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है। जबकि अगर बात करें दोस्तों 2021 की, तो 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर था और 8 स्थान की गिरावट यहाँ पे देखी गई है और 2022 में भारत को यहाँ पे 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। 20वां संस्करण है जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 देशों की, फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे है स्वीडन। जबकि सूचकांक में निचले क्रम में जो 3 देश है वो है उत्तर कोरिया जो कि 180वें स्थान पर है क्योंकि टोटल 180 देशों की लिस्ट जारी की गई है। दूसरे पे है इरिट्रिया और तीसरे पे है ईरान नीचे से, ठीक है। और अगर बात करें थीम की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को ही मनाया गया है और इसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इकोनॉमी से संबंधित, ये क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आरबीआई ने दोस्तों 4 मई 2022 को रेपो रेट जो कि अब तक था 0.40% उसको बढ़ाकर कर दिया है 4.40%। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मतलब 0 की जगह आपको क्या लगाना, सीधे 4 लगाना है, 4.40%। ठीक है, तो इतना बढ़ चुका है रेपो रेट आरबीआई का 0.40% से लेकर 4.40%। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको नोट करना है। और साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिलते हैं सभी अभ्यर्थियों को, वैसे हमारे एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होगी। निःशुल्क एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे सर्च करना है उत्तराखंड जीके। सबसे ऊपर दोस्तों आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप और उसमें आपको इंस्टॉल करना है। आपको उसमें आपको करंट अफेयर्स हो गया और बाकी बहुत सारी उसमें नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आपके आगामी एग्जाम से संबंधित। बिल्कुल निःशुल्क नोट्स है दोस्तों, निःशुल्क वो ऐप है और उसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स लगातार उसमें अपडेट कर दिए जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ब्याज दरों में 0.40% का इजाफा किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर 4.40% यानी % कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो कि कौन है, शक्तिकांत दास ने आज अचानक रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। कब की है? 4 मई 2022 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मई यहाँ पे 7 है, ठीक है। 7 मई 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7 मई 2022 को दोस्तों मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर।
वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। IAAF का उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 4 मई 2022 को जो मनाया गया दिवस उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। डी ऑप्शन हो जाएगा। 4 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी अग्निशमक हैं उनको सम्मानित करना, जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं। और हर वर्ष दोस्तों 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मई, ठीक है, यहाँ पे 4 है। 4 मई से लेकर 15 मई 2022 तक कहाँ पर 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों जो ये 12वीं सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, ये गोवा में आयोजित की जा रही है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे मई 2022 में कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना जो प्रारंभ की गई है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के वासियों के लिए 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मितान योजना 2022 की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना 2022 के तहत जनता सभी सरकारी दस्तावेजों को घर बैठे प्राप्त कर सकेगी। तो इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जनता क्या कर सकती है? अपने घर पे मंगा सकती है, अपने घर में क्या कर सकती है? प्राप्त कर सकती है घर बैठे। इस योजना से छत्तीसगढ़ के लोगों को जाति और निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा सूचना और राशन कार्ड जैसी अन्य सेवाएं भी लोगों के घर घर पहुंचाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है गुजरात में। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य चिंतन शिविर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और यह 5 से 7 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो वो है चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। और इसका अन्य उद्देश्य चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के तरीकों और साधनों की सिफारिश करना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में किया गया है गुजरात में, 5 से लेकर 7 मई तक 2022 तक। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 3 मई को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भी जारी किया गया है 3 मई को, जिसमें भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है तरुण कपूर जी को। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तरुण कपूर जो कि प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तरुण कपूर जो कि पूर्व पेट्रोलियम सचिव रिटायर्ड IAS तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तरुण कपूर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब रिकॉर्ड 7वीं बार जीता है। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का जो 7वीं बार रिकॉर्ड खिताब जीता है यहाँ पे वो जीता है रोना ओसुलिवन। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला जो पहला राज्य है वो है महाराष्ट्र।
सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। महाराष्ट्र ने देशी और लुप्तप्राय जानवरों, फसलों, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक जीन बैंक परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इसे महाराष्ट्र राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लागू किया जाएगा और इसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए दोस्तों 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो दोस्तों इस वीक यानी आपका 1 मई 2022 से लेकर 8 मई 2022 तक के जितने भी ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे इस सप्ताह के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और इसके नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ये अगर ये अभी तक आपके पास हमारी ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड जी के। सबसे ऊपर दोस्तों आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी दोस्तों उस ऐप से स्टडी कर रहे हैं और उत्तराखंड का वो नंबर 1 ऐप है, तो उसको आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए अगर आप अभी तक आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।